हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अनिल कुंडलवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एमसीक्यू क्लासेज में। राजस्थान के भूगोल की सीरीज में आज अपन देखने जा रहे हैं राजस्थान की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की नदियों को अपवाह तंत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इसके ऑप्शन है 2, 3, 4 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ब, 3 भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र है क्या। इसमें 3 अपवाह तंत्रों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक प्रवाह तंत्र। राजस्थान के टोटल अपवाह तंत्र का कुल 60% भाग आंतरिक प्रवाह तंत्र है। आंतरिक प्रवाह तंत्र में वे नदियाँ आती है जिनका उद्गम स्थल निश्चित होता है परंतु समाप्ति स्थल अनिश्चित होता है। इसमें घग्गर नदी, कांतली, काकनेई, साबी, रूपारेल, रूपनगढ़ और मंथन नदी आती हैं। सेकंड अपवाह तंत्र है अरब सागरीय नदी तंत्र, जो कुल अपवाह क्षेत्र का 16% आता है। इसमें लूनी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी आती है। और इस अपवाह तंत्र वाली नदियाँ अपना जल अरब सागर में ले जाके छोड़ती है। अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी भी रूप में हो सकता है ये। थर्ड प्रकार का अपवाह तंत्र है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। ये कुल अपवाह क्षेत्र का 24% है और इस तंत्र की नदियाँ अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में ले जाके छोड़ती है। इसमें मुख्यतः 2 नदियाँ आती है, चंबल नदी, बाणगंगा नदी। और चंबल नदी की सहायक नदियाँ भी इसी में आती है, बनास नदी, बामणी, पार्वती, काली सिंध, सीप और कुराल नदी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है काकनेई नदी, कांतली नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। अब कुछ फैक्ट देखते हैं। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। यदि अपने से पूछा जाए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा कांतली नदी। और ये कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। और ऐसे पूछे कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा काकनेई मसूरदी नदी। और ये कितने किलोमीटर बहती है? 17 किलोमीटर। अब आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से उद्गम होता है इसका। और ये टिब्बी हनुमानगढ़ से बहती हुई गंगानगर और लास्ट में फोर्ट अब्बास तक जाती है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है नाली। और यदि अपने से पूछे कि पाकिस्तान में घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा हकरा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी या गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई है। कांतली नदी के किनारे, ब घग्गर नदी के किनारे, स बेड़च नदी के किनारे और द माही नदी के किनारे। तो इसका आंसर हो जाएगा कांतली नदी के किनारे। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कांतली नदी के किनारे पे नीमका थाना क्षेत्र में गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई है, जो ताम्रयुगीन सभ्यता है। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के 2 क्षेत्र खोजे गए हैं, कालीबंगा और रंगमहल, और ये कांस्य युगीन सभ्यता है। थर्ड देखते हैं, बेड़त नदी के किनारे पर उदयपुर के पास में आहड़ सभ्यता की खोज की गई है, जो ताम्र नगरी है। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। मध्य पाषाण कालीन या बागोर सभ्यता की खोज की गई है बाणगंगा नदी के किनारे, रूपारेल नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी नदी के किनारे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता की खोज की गई है। ये एक मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है और यहाँ से पशुपालन के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखें बाणगंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता की खोज हुई है, तो यहाँ पे बेराट सभ्यता की खोज हुई है। ये जयपुर में है और इसको लोहयुगीन सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता या महाभारत कालीन सभ्यता भी बोला जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि अशोक का भाब्रू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा बेराट सभ्यता, जयपुर से। थर्ड देखें, रूपारेल नदी के किनारे पर भरतपुर में 9 सभ्यता की खोज हुई है, जो लोहयुगीन सभ्यता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ए सामर झील, ब लूणकरणसर झील, स पुष्कर झील, द पचपदरा झील। तो इसका आंसर हो जाएगा सामर झील। सामर झील जयपुर जिले में स्थित है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। पहला हो गया आंतरिक प्रवाह का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सेकंड देखें, यह भारत का सबसे अधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है, जो लगभग 9% के करीब नमक उत्पादन करके देती है। थर्ड फैक्ट देखें, यूनेस्को ने 23 मार्च 1990 को रामसर साइट घोषित किया है इसको। और ये फिलहाल चर्चा में क्यों है, यहाँ पे नवंबर दिसंबर 2019 में प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी, बहुत सारे की। तो उससे रिलेटेड अपने को पूछ सकता है कि उस बीमारी का क्या नाम था। तो उस बीमारी का नाम था एवियन बोटुलिज्म। और उसके बैक्टीरिया का नाम पूछे तो बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। परवन नदी के किनारे पर, ब सूकड़ी नदी के किनारे पर, स चंबल व बामनी नदी के संगम पर, द बेड़त व गंभीरी नदी के किनारे पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेड़त व गंभीरी नदी के किनारे पर। एक्सप्लेनेशन देखें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया बेड़त व गंभीरी नदी के किनारे पर। सेकंड देखिए, परवन नदी के किनारे पर 12 में शेरगढ़ अभ्यारण्य या शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। सूकड़ी नदी के किनारे पर देखें तो जालौर में सुवर्णगिरी दुर्ग स्थित है। चंबल व बामनी नदी के संगम पर देखें तो चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। लूणी नदी, माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब माही नदी। अब चलते हैं माही नदी के कुछ फैक्ट की ओर। तो फैक्ट पूछे तो फैक्ट में सबसे पहला है उपनाम। माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं और दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 576 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में लंबाई की बात करें तो 171 किलोमीटर। अपने से पूछे कि बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है। तो बेणेश्वर धाम आप इस मैप से देख सकते हैं, डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पे स्थित है। और यहाँ पे हर साल माघ पूर्णिमा को आदिवासियों के महाकुंभ का आयोजन होता है। और अपने से पूछे कि राजस्थान के दक्षिण से ही प्रवेश और दक्षिण में ही समाप्त होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। तो वो नदी भी हो जाएगी माही नदी। या ऐसे पूछे कि उल्टे यू आकार की नदी कौन सी है, तो वो भी हो जाएगी माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल देखें तो उद्गम स्थल है मेहत झील, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदि खारी आदि मीठी नदी है। इसके ऑप्शन हैं चंबल नदी, ब बनास नदी, से माही नदी, द लूणी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूणी नदी। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। लूणी नदी के उपनाम की बात करें तो इसको लवणवती नदी भी बोलते हैं, सागरमती नदी भी बोलते हैं और आदि खारी आदि मीठी नदी बोलते हैं। इसका पानी बालोतरा बाड़मेर के बाद में खारा हो जाता है और इसको रेगिस्तान की गंगा भी बोलते हैं। कुल लंबाई की बात करें तो 495 किलोमीटर है और राजस्थान में लंबाई की बात करें तो 330 किलोमीटर है। अपने से पूछे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला जो मल्लीनाथ पशु मेला है वो किस नदी के किनारे पे पड़ता है। तो उसका आंसर हो जाएगा लूणी नदी। ये देखिए यहाँ पे ये लूणी नदी जा रही है, ये बाड़मेर के पास में ही तिलवाड़ा है, वहाँ पे बढ़ती है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि लूणी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है। तो उसका सही आंसर आपको ध्यान रखना है, उसका आंसर हो जाएगा जोजरी नदी। और ये निकलती कहाँ से है। लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है और नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर से होती कच्छ के रण में जाके मिल जाती है। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ए चंबल नदी, ब बनास नदी, स बाणगंगा नदी,
द माही नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब बनास नदी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। इसके उपनाम हो जाएंगे वन की आशा। अब इसकी लंबाई पूछे तो कुल लंबाई और राजस्थान में लंबाई एक ही होगी और वो हो जाएगी 480 किलोमीटर। और अपने से ये पूछे कि बीसलपुर परियोजना जो टोंक में है और इसरदा परियोजना जो सवाई माधोपुर में है वो कौन सी नदी पे बनाई गई है, तो उसका आंसर सही हो जाएगा बनास नदी। 2-3 फैक्ट और याद रखें कि जो मैनाल जलप्रपात है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो कौन सी नदी पे बनाया गया है, उसका सही आंसर हो जाएगा मैनाल नदी, जो बनास नदी की सहायक नदी है। और एक और याद रखें कि मेजा बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी नदी। अब बनास नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो एक खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और बिंगोद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर से निकलती हुई चंबल नदी में जाके मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की कामधेनु है, ऑप्शन है बनास नदी, माही नदी, बाणगंगा नदी, चंबल नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द चंबल नदी। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। चंबल नदी के उपनाम की बात करें तो इसको चरणवती नदी भी बोला जाता है, राजस्थान की कामधेनु नदी भी बोला जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 966 किलोमीटर है और राजस्थान में लंबाई की बात करें तो 135 किलोमीटर है। अब ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा बनाती है। एक तो देखें यहाँ पे सवाई माधोपुर के पास में बनाती है और एक इधर चित्तौड़गढ़ के पास में बनाती है। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर से होती हुई करौली, धौलपुर की सीमा बनाती हुई यमुना नदी मुरादगंज में जाके मिल जाती है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखें कि जवाहर सागर और कोटा बैराज इसी पे बनाए गए हैं। चलिए 11वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जल की उपलब्धता की दृष्टि से अवरोही क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है चंबल, बनास, माही, लूणी, साबरमती। सेकंड ऑप्शन है चंबल, बनास, माही, साबरमती, लूणी। से ऑप्शन है लूणी, बनास, माही, साबरमती, चंबल। और लास्ट ऑप्शन है बनास, चंबल, माही, साबरमती, लूणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, चंबल, बनास, माही, लूणी, साबरमती। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। जल की उपयोगिता के आधार पर अवरोही क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है चंबल, बनास, माही, लूणी, साबरमती। सेकंड ऑप्शन है चंबल, बनास, माही, साबरमती, लूणी। थर्ड ऑप्शन है लूणी, बनास, माही, साबरमती और चंबल। लास्ट ऑप्शन है बनास, चंबल, माही, साबरमती, लूणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब, चंबल, बनास, माही, साबरमती, लूणी। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही अवरोही क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है चंबल, लूणी, बनास, माही। सेकंड ऑप्शन है बनास, चंबल, लूणी, माही। थर्ड ऑप्शन है बनास, लूणी, चंबल, माही और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स, बनास, लूणी, चंबल और सबसे लास्ट में आ जाएगा माही। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना है नदी को उसके उद्गम स्थल से। तो चलिए घग्गर नदी का उद्गम स्थल देखते हैं। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। माही नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो ये है मेहत झील, मध्य प्रदेश। लूणी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है नाग पहाड़, अजमेर में। बनास नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद में। और सबसे लास्ट है चंबल नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो चंबल नदी निकलती है जनापाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स, पहले में घ, दूसरे में अड़े, तीसरे में ग, चौथे में क और सबसे लास्ट 5वें में ख। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का वह जिला जहाँ से कोई भी नदी नहीं बहती है। तो इसके ऑप्शन है बीकानेर, चूरू, उदयपुर और सबसे लास्ट ऑप्शन है अ व ब दोनों।
तो इसमें बीकानेर और चूरू दोनों सही है, तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा लास्ट, ए व ब दोनों। अब कुछ फैक्ट देखते हैं। अपने से पूछे कि सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा बीकानेर संभाग। सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग की बात करें तो सबसे ज़्यादा नदियाँ कोटा संभाग में बहती है। ऐसे ज़िले जहाँ से कोई भी नदी नहीं बहती है, तो ऐसे 2 ज़िले हैं, बीकानेर और चूरू। और सर्वाधिक नदियों वाले ज़िले की बात करें तो उसमें नाम आता है उदयपुर ज़िले का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।